स्वामी सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा और ये ट्रेनिंग अच्छे ढंग से चलेगी, नेटवर्क सही ढंग से आएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम खगेश चतुर्वेदी है, जैसा कि रंजय जी ने आपको बताया। कोलकाता से हूँ, 19 साल का बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, 19 साल बैंकर था। उसके बाद 2 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ और करीबन 1 साल से नेटवर्कर हूँ। तो हमने जब इस बिजनेस को चालू किया था, तो हमारे साथ में हमारे मित्र विवेक शर्मा हैं, हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, रंजय सिंह हैं, अरविंद दुबे हैं और साथ में रविंद्र प्रसाद जी हैं। तो हम 5-6 लोग हैं यहाँ पे जो इस एजुकेशन सीरीज को हर सप्ताह चलाते हैं। तो हर संडे को हम एक प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हर फ्राइडे को हम एक ट्रेनिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होती है और बेसिक ट्रेनिंग भी होती है। तो हमने ये देखा था जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे कि एक ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि जैसा कि हम बोलते हैं कि एटमी का बिजनेस एक लॉन्ग टर्म मैराथन है। तो जब आप मैराथन को दौड़ते हैं तो ये बड़ा जरूरी है जानना कि आपको किस पेस से दौड़ना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड रोकनी है, कब आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, कब आपको फास्ट लैप लेना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स लेने हैं, ये सब जानना बड़ा जरूरी होता है। तो इसी तरह से एक ऐसी बेसिक ट्रेनिंग की भी जरूरत थी जो आपको बताए कि इस बिजनेस में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, बोल के हमने इस बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। और धीरे धीरे ये आज उस बेसिक ट्रेनिंग का 10वां संस्करण है। और हर समय के साथ में हमने इस बेसिक ट्रेनिंग में चेंजेस भी करना शुरू किया था, इवॉल्व किया था अपनी इस ट्रेनिंग को, बिकॉज हमको लग रहा था कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, नई नई जरूरतें भी आ रही हैं। तो ये हमारी एक नई ट्रेनिंग है, हमने इसमें काफी नई चीजों को ऐड किया है और इसको काफी प्रैक्टिकल रखा है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं कि इस ट्रेनिंग के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, ये पूरी एक्सटेम्पो है। क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं इस बिजनेस में 11 नवंबर से, जब से कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, उसके बाद से जो चीजों की हमको लगी कि ऐड किया जाए, जो चीजों की जरूरत थी, जिन एक्शंस की जरूरत थी, उन सबको हमने ऐड किया है। ये विदाउट प्रिपरेशन की ट्रेनिंग है, पूरी बिल्कुल एक्सटेम्पो है। इस ट्रेनिंग को करने के पहले मैं आप सबसे फिर एक अनुरोध करना चाहूंगा, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में करता हूं, कि इस ट्रेनिंग को बिल्कुल एक स्टूडेंट की भांति आप इसको सुनिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा अपने में इम्बाइब करने की, आत्मसात करने की। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि इस दुनिया में यदि आपको पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सरफिरा बनना पड़ेगा, बिकॉज इस दुनिया में सिरफिरे लोगों ने ही राज किया है। ज्यादा बुद्धि जहां होती है वहां पे पैसे नहीं बनते हैं, वहां सिर्फ क्रिटिसिज्म होता है, वहां एनालिसिस होता है, मगर कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता है। छोटा सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने के पहले 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। और जब उनसे आविष्कार के बाद उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि हाउ डज इट फील टू फेल 1000 टाइम्स, आपको कैसा लगा 1000 बार फेल होने के लिए? तो मिस्टर एडिसन का आंसर था कि आई नेवर फेल्ड, दिस इन्वेंशन टुक 1000 स्टेप्स। उनका कहना था कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, इस इन्वेंशन को करने के लिए मैंने 1000 स्टेप लिए थे। सो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि क्या कोई बुद्धिमान आदमी इतना काम इतनी दूर तक जाएगा? कोई नहीं जाएगा, बीच में ही छोड़ देगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए हम लोग को थोड़ा सरफिरा बनना है। एक स्टूडेंट की भांति इस ट्रेनिंग को सुनिए, आप इस ट्रेनिंग को सुनिए और इसमें से यदि आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको अपनी लाइफ में उतारिए, अपने बिजनेस में उतारिए। और जैसा कि रंजय जी ने कहा था कि पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज हमेशा कही जाती है कि जो नोट्स बनाता है वही आगे जाके नोट बनाता है। तो अगर आपको आगे जाके नोट बनाने हैं तो आप नोट्स भी बनाइए। और दूसरी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एक कहावत भी है, वो ये है कि दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बिजनेस बट द लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस। मानिए एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बात बहुत लोग करते हैं मगर समझते बहुत कम है। सो दोस्तों, इस बिजनेस को एक्चुअली बहुत कम लोग समझते हैं। ये बड़ा ही सिंपल बिजनेस है, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें यदि आप इसमें थोड़ा सा परसिस्टेंसी लाएंगे, छोटी छोटी चीजें ये करेंगे, तो इस बिजनेस में आपका सक्सेस पक्की है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हाउ और वाई के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक हाथ में हाउ है, एक हाथ में वाई है। तो हमारे काफी सारे एसोसिएट हैं जो हमसे ये अक्सर ये सवाल करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, हाउ टू डू दिस बिजनेस। और जो भी मुझसे ये सवाल पूछता है उससे मेरा एक उल्टा सवाल होता है, क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी लोगों से ये सवाल पूछा है, 90% लोगों के पास कोई आंसर नहीं होता है। और जानते हैं मैं ये सवाल उनसे क्यों पूछता हूँ? ये सवाल उनसे इसलिए पूछता हूँ कि जिस दिन आपको आपका वाई मिल गया, उस दिन आपको आपका हाउ भी मिल जाएगा। क्योंकि क्यों करना है और कैसे करना है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कैसे करने के पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूं।
जैसा कि रंजय जी ने आपको बताया कि मैं 19 साल बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। 2 साल पहले मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री से वीआरएस लिया। उस समय मैं एक वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम कर रहा था। 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया है मैंने, और एक चीज मैं समझ चुका हूं कि ये जॉब जो वर्ड होता है, आप जब तक नौकरी कर रहे हैं, JOB, जॉब का मतलब ये होता है जस्ट ओवरबोर्ड। माने आप जॉब करके इतनी सैलरी आपको मिलेगी कि आपके खर्चे पूरे हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। यही बोल के मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने अपना बिजनेस भी चालू किया, लेकिन मैं एक ऐसे रास्ते की तलाश में था जहां पे मैं अपना बुढ़ापा, मेरी अपनी बुढ़ापे के लिए अपने लिए पेंशन खड़ी कर सकूं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं एक लेगेसी छोड़ के जा सकूं, और उसके अलावा मेरे लाइफ में जो जो शौक मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने सारे शौक पूरा कर सकूं। साल में 4 महीना फॉरेन ट्रिप, उसके अलावा हवाई आइलैंड में जाके छुट्टी बिताना, इस तरह के काफी सारे शौक हैं जो मेरी इच्छाएं हैं, जो पूरी करना चाहता हूं, जो अभी तक नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने अपना वाई खोजा नेटवर्क मार्केटिंग में, और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना वाई खोजा तो उसके बाद मैंने जीरोवाइज किया कि मुझे किस कंपनी को चुनना चाहिए, एंड देन आई हैव जीरोवाइज्ड ऑन एटमी, मैंने एटमी में जाके फाइनलाइज किया। सो दोस्तों, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जब इस बिजनेस में उतरे हैं तो आप भी इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, उस दिन इस बिजनेस को करने का तरीका आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। मैं एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने रखता हूं, और ये सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वाई क्यों जरूरी होता है। समझ लीजिए कि हम जो भी लोग आज ट्रेनिंग में मौजूद हैं, आपके घर में कोई भी एक करीबी आपका रिश्तेदार, दोस्त हो सकता है जिसकी तबीयत काफी खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, और उसको उसके लिए डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको उसको बचाने के लिए आपको 2 यूनिट का ब्लड चाहिए, और वो ब्लड भी जो आपको चाहिए वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप, जो कि ओ नेगेटिव होता है, सबसे रेयरेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप होता है। 2 यूनिट आपको ऐसा ब्लड चाहिए, और वो भी आपको 24 घंटे के भीतर आपको ये ब्लड कहीं ना कहीं से अरेंज करना है। 24 घंटे का आपके पास समय है, और मैं गारंटी देके आपको बता सकता हूं कि यदि आप 1000 लोगों को ये टास्क देते हैं जिनका कोई करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप का ब्लड लाना है, मैं बोलता हूँ 24 घंटा छोड़िए, 3 से 4 घंटे के भीतर वो ब्लड अरेंज करके कहीं ना कहीं से ले आएगा। जानते हैं कैसे? वो अपने सारे फोन कॉन्टैक्ट यूज करेगा, वो सारे व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, जितने भी जानकार लोग हैं हर किसी को टच बेस करेगा, लेकिन 3 से 4 घंटे के भीतर वो ब्लड कहीं ना कहीं से लेके जरूर आ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका वाई बड़ा क्लियर है, मुझको ये ब्लड लाना ही है, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए, मुझको ब्लड लाना ही है। जब आपका वाई क्लियर हुआ तो आपका हाउ अपने आप क्लियर हो गया। दोस्तों, ये जो हमारा जो दिमाग है ना, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये बड़ा बड़ा एक शातिर ढंग से हमारे साथ खेल खेलता है। आप इससे जो सवाल पूछेंगे ये आपको वही जवाब देगा। अगर आप इसको बोलेंगे कि मुझे महीने का 20,000 रुपया कमाना है, तो आपको 20,000 रुपया कमाने का जवाब देगा। अगर आप इसको बोलेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो आपको 1 लाख रुपया कमाने के जवाब देगा। लेकिन इसमें एक बड़ी खराबी भी है, आप जितना पूछेंगे आपको उतना ही जवाब मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये बना लिया कि आपको इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है, वाई जिस दिन आपने अपना अपना खोज लिया, उस दिन आपको अपना हाउ भी मिल जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे रीजन है, हमारे चारों तरफ अगर आप देखें, बहुत सारे रीजन है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आप यदि अपने बुढ़ापे के लिए अपने लिए एक पेंशन प्लान करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए आपका वाई वाई है। यदि आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाए, तो ये आपका वाई है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जहां पर बहुत कम लागत से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के भीतर, तो ये आपका वाई है। मगर अपना वाई आपको खुद खोजना है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक पंक्ति बोली थी, जो थी कि सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ सब तरह के साधन मौजूद हैं, आपको कितना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और अंग्रेजी का बहुत फेमस लाइन है जहां पे भगवान गॉड कहते हैं कि इफ यू प्लांट अ सीड, आई विल मेक इट अ ट्री। भगवान कहते हैं कि यदि आपने एक बीज बोया है और आपने वहां पे मेहनत की है, यदि आपके पास बीज है और आपके पास मेहनत है, तो मेरे पास सारे मौसम है, मेरे पास सनशाइन है, मेरे पास बारिश है, उसको पेड़ में बना दूंगा। मगर वो बीज और वो मेहनत आपको कर डालनी पड़ेगी। सो दोस्तों, इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि आपको अपना वाई पहचानना बहुत जरूरी है। आप अपनी आंख बंद करके खुद सोचिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। यदि आपने अपना पॉइंट सोच लिया, आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि क्यों आ रहे हैं, आप समझ लीजिए आपके लिए इस बिजनेस के सारे रास्ते खुल जाए।
जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैंने आपको बोल दिया कि वाई, तो आपको अपना वाई खुद सोचना है, बट फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे वाई के बारे में बता दूं, एटमी के बारे में बता दूं, जो हो सकता है आपके वाई को इन्फ्लुएंस करे। हम सब इसके बारे में जानते हैं। नो मेंबरशिप फी, कोई मेंबरशिप फी नहीं है, कोई मंथली फी नहीं है, एनुअल फी नहीं है, वेबसाइट फी नहीं है, ऑटो रीऑर्डर नहीं होता है, ऑटो शिपिंग की भी जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने होते हैं, ना कोई प्रोडक्ट्स मंथली खरीदने हैं, ना कोई मिनिमम ऑर्डर है। आपको सिर्फ साल में एक प्रोडक्ट खरीदना होता है यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, एटमी आपको देता है, सबसे बड़ा वाई का रीजन आपको मिलता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट यूजेस ऑर्गेनिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स। सो दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट्स है जो हम सबको पता है, मगर इसमें से कौन सा पॉइंट आपको, आपके हृदय को झकझोरता है, ये आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगर हम एटमी का हम परफॉर्मेंस देखें, 2008 से 2.5 मिलियन से शुरू किया था, 2019 तक ये 1.3 बिलियन, 50 टाइम्स की जंप एटमी ने अपने बिजनेस में कर चुके हैं। तो आप समझिए कि एक ऐसी कंपनी जो आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट देती है। इसके अलावा अगली स्लाइड आपको दिखाना बड़ा जरूरी चाहूंगा। ये दोस्तों, ये आज ही ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है, ये globalatomy.com का एक स्क्रीनशॉट है। 1.73 बिलियन का ग्लोबल सेल्स वॉल्यूम एटमी ने अचीव किया है 2020 में, और विथ 1.73 बिलियन के वॉल्यूम के साथ एटमी आज विश्व की 8वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। 15 मिलियन मेंबर, माने 1.5 करोड़ लोग एटमी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक साल पहले जब हम इस ट्रेनिंग को करते थे, तो हमारे पास जो बिजनेस का डेटा था, मेंबर्स का डेटा था, वो 6.1 मिलियन का था, मतलब 61 लाख लोग थे। एक साल में एटमी में करीबन 90 लाख लोग इसमें जुड़े हैं। आज का बिजनेस वॉल्यूम 1.73 बिलियन का है। सो दोस्तों, आप समझिए कि एक ऐसी कंपनी जो आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट देती है, आपको पूरा फ्रीडम देती है, और इसके अलावा आपको एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर देती है। ये आपका, यदि आप अपने वाई को आज भी खोज रहे हैं, तो आपके वाई के लिए इससे बड़ा कोई रीजन नहीं हो सकता है। वाई में आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी एंड न्यू आइडियाज विल रूल द मार्केट। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले जिस हिसाब से बिजनेस किए जाते थे, आज का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। कुछ छोटे से एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जैसे ओला उबर ने ट्रेडिशनल टैक्सी मार्केट को पूरा ओवरटेक कर लिया। आज से करीबन 10 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह से ओला उबर आके पूरे इंडियन मार्केट को इस तरह से छा जाएगी। जब लोगों को बताया जाता था, लोग हंसते थे, विश्वास नहीं करते थे। पर देखिए, 10 साल के भीतर ओला उबर ने पूरे टैक्सी मार्केट को, 70% से ज्यादा का टैक्सी मार्केट आज ओला उबर के हाथ में है। जोमेटो ने जिस तरह से ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बिजनेस को टेक अवे में बदल दिया, आज हर आदमी, आप अपने किसी भी फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना घर में बैठ के खा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन ने ऑफलाइन शॉपिंग बिजनेस को जिस तरह से ओवरटेक किया है, ओयो ने ऑफलाइन होटल बुकिंग्स को बिल्कुल ओवरटेक कर लिया है। पेटीएम ने ऑफलाइन पेमेंट्स, पेटीएम ने आजकल सारे ऑफलाइन पेमेंट्स की जगह लोग तरह तरह के यूपीआई और वॉलेट्स को यूज करते हैं। और जो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है, वो है कि हम सब आज जूम में बैठे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के पहले तक जूम ऐप सिर्फ कॉर्पोरेट्स के द्वारा यूज किया जाता था, कॉर्पोरेट्स मीटिंग वहां पर अटेंड की होती थी। आज इस लॉकडाउन ने, देखिए किस तरह से हम सबको इस जूम के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। तो वक्त के साथ जिस तरह से हमारी जरूरतें बदलेंगी, टेक्नोलॉजी बदलती है, बिजनेस बदलते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इसी तरह से आने वाले समय में बदलेगी। और आने वाले समय में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होगी, उसी का फ्यूचर है। जिस तरह से एटमी को आप देख सकते हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिश्रण है। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में एटमी ने अपने ऐप में एक्सटेंडेड रियलिटी और 4G टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में वही बिजनेस चलेगा जो टेक्नोलॉजी के साथ गठबंधन करेगा। तो यदि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी को साथ में लेके आगे बढ़ती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वाई का रीजन है। सो दोस्तों, हमने जब इसको शुरू किया, तो मैंने आपको इस ट्रेनिंग के शुरुआत में बताया कि किस तरह से हाउ और वाई को जानना बड़ा जरूरी है। आप जब अपने वाई को जान गए, तो अपने हाउ को जान जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कंपनी के बारे में, एटमी कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताया कि किस तरह से यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। कंपनी ने पिछले 10 से 11 सालों में स्टेडी ग्रोथ की है। 1.78 बिलियन का यहाँ पर
जो लेटेस्ट जो फिगर आया है, वॉल्यूम हो चुका है करीबन विश्व की 8वीं शायद सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम बन चुके हैं। और एक ऐसी कंपनी है एटमी जो कि टेक्नोलॉजी को साथ में आगे लेके बढ़ रही है। तो ये आपका वाई का पार्ट मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको हाउ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रेनिंग को हम समय समय पे इवॉल्व करते रहते हैं, तो मैंने बहुत छोटा प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं आपको आगे आने वाले 2 से 3 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊंगा जो कि आपके हाउ को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ट्रेनिंग। हमारा ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के पीछे, इस बिजनेस में नॉलेज हमारे बिजनेस की है। आपकी जितनी आपके पास नॉलेज है उतना ही आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैं लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करने से डरता था। धीरे धीरे हमारा हमारा एटमी का जो कल्चर है वो ऐसा है कि आपको ग्रूम किया जाता है, आप आगे आते हैं और यदि आप आपके अंदर यदि स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेनर बन जाते हैं। तो ये हमारे एटमी का कल्चर, ये हमारे मेंटोर्स ऐसे हैं कि धीरे धीरे आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए नॉलेज गेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी तरह से आपके टीम के मेंबर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेनिंग्स अटेंड करें और अपनी नॉलेज को गेन करें। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है ये सबको साथ में लेके चलने का बिजनेस है। आप इस बिजनेस को अकेले नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने टीम के मेंबर्स को भी ट्रेनिंग में लाएं। आज का छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग के लिए जब मैंने अपने मेरे टीम मेंबर से बात की थी, मैंने हर टीम मेंबर से अनुरोध किया था कि आप अपने साथ में कृपया अपने 2 टीम मेंबर्स को जरूर लाएं। अब मैं ट्रेनिंग के बाद में समझ में आएगा कितने मेंबर्स आए हैं, बट मैंने एक पॉइंट आपको बताया। तो इसके लिए मेरे पास जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे एसोसिएट्स की आती है वो ये बोलते हैं कि हम जब भी अपने टीम के मेंबर्स को इनवाइट करते हैं कोई आता नहीं है। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आपने अपनी टीम के मेंबर को इनवाइट किया था या इंटीमेट किया था। दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसी को इनवाइट करने में और किसी को इंटीमेट करने में। इंटीमेशन का मतलब ये होता है कि आपके व्हाट्सएप में एक ट्रेनिंग का इनवाइट आया, एक मैसेज आया, आपने वो फॉरवर्ड कर दिया अपने 10-12 टीम मेंबर्स को और आपने सोच लिया कि वो लोग आएंगे। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि उनको उनका वाई मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको आपका वाई मिल गया है तो जरूरी नहीं आपके टीम मेंबर को उनका वाई मिल गया है तो आपके एक इंटीमेशन पे वो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। यदि आप उनको ट्रेनिंग में लाना चाहते हैं तो आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा। और इनवाइट करने का तरीका ये है कि आप उनको फोन करिए, आप उनको फोन करके बोलिए कि आज शाम को इतने बजे मीटिंग है, आप प्लीज उस मीटिंग में आइएगा। उनका कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होने के पहले आप उनको आधे घंटे पहले फिर से कंफर्म करिए कि ट्रेनिंग आधे घंटे में है, प्लीज लॉग इन करिए। यदि आपके पास ट्रेनिंग का इनवाइट 2-3 दिन पहले आ गया है तो आप ये काम पहले से करिए, मगर ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये समझ के रखिए कि यदि आप इन स्टेप्स को सिलसिलेवार तरीके से यदि आप 2-3-4 महीने यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपने नीचे कुछ लीडर्स को तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ा जरूरी है कि आपके नीचे, आप अपने टीम के नीचे लीडर्स को खड़ा करें। और आप अपने नीचे जितने लीडर्स को खड़ा कर पाएंगे आप देखेंगे आपका बिजनेस उतनी ही आसानी से चलेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आप अपने लोगों को इनवाइट करें। और यदि आपको ये लगता है कि ये प्रोसेस बड़ा टाइम टेकिंग है तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितने लोगों को फोन करना है। बट ये समझ के रखिए कि आप अगर 10 लोगों को फोन करेंगे तो उसमें से 2 लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, बिकॉज ये इस बिजनेस का रेशियो ही है। आप 1000 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 200 लोग आपके ज्वाइन करेंगे। उन 200 लोगों में से 30 से 40 लोग काम करेंगे और वो जो 30 से 40 लोग काम करेंगे उसमें से आपको सिर्फ 5 या 6 लीडर मिलेंगे। बट आपको ये बता दूं, ये 5 से 6 लोग जो आपके लीडर बनेंगे ना, वो आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी है। तो ये बिजनेस बिल्कुल लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके टीम में आपके जितने भी टीम मेंबर हैं वो आपकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। और इसके लिए आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप इसमें इनवाइट लोगों को जरूर करें, प्रॉपर इनवाइट करें। और यदि आप प्रॉपर इनविटेशन के इस मेथड को 3 से 4 महीना 5 महीना फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नीचे भी लीडर्स तैयार हुए हैं जो अपनी टीम को भी इसी तरह से इनवाइट कर रहे हैं और आपकी टीम आगे बढ़ रही है। सो दोस्तों हमेशा ये चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे करना है तो अपनी टीम को ट्रेनिंग अटेंड करवानी है और उनको प्रॉपर इनविटेशन देना है। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों हमने पुरानी, यदि आपने हमारी बेसिक ट्रेनिंग सुनी होगी तो उस बेसिक ट्रेनिंग में हमने हमेशा लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बात की है। तो ये उसी लिस्ट बिल्डिंग का वर्जन 2.0 है। हमने इसको और इवॉल्व किया कि कैसे इस बिजनेस को हम आगे कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 11 नवंबर से हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं और हम अब इस एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हम घर में यूज कर रहे हैं और हमारे बिजनेस का मंत्रा हो गया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारा बिजनेस अभी इस तरह से चल रहा है कि हमको अभी कंज्यूमर्स तैयार करने हैं। सो दोस्तों समझिए, आज के दिन में हमारे पास ओरल केयर, हेयर केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप समझिए कि आप अपने चारों तरफ आपके जितने भी जान पहचान का जो सर्कल है, आप वहां पे आंख बंद कीजिए और आप पहले सोचिए कि आपके कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके घर में ओरल केयर की समस्या है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके घर में येलो टीथ, ब्लीडिंग गम्स, सेंसिटिव टूथ्स, टूथेक्स, बैड स्मेल, इस तरह की समस्या। और दोस्तों आजकल के दिन में ये समस्याएं बड़ी कॉमन है। अगर आप 10 आदमी को सोच देखते हैं तो उसमें से 8 आदमी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग पुड़िया, जर्द माने गुटखा काफी खाते हैं। लोगों की हैबिट्स, खाने की हैबिट्स भी खराब हो चुकी है। तो दांतों का पीला पड़ना, दांतों में पायरिया होना, दांतों से दुर्गंध आना, कैविटी लगना, ये सब काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो यदि आप एक लिस्ट बना पाए जिसमें कि आप देख पाए कि किन किन लोगों को इस ओरल केयर प्रोडक्ट की जरूरत है, हमारे एटमी के जो एकदम क्वालिटी ओरल केयर प्रोडक्ट है उसकी जरूरत है, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बड़ा आसान होगा। दूसरा, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आजकल के दिन में जो खड़ी है वो होती है हेयर लॉस की। हेयर लॉस, डैंड्रफ, स्प्लिट हेयर, रफ हेयर, बॉल्डनेस, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आजकल के दिन में काफी हैं। एक तो हमारे यहाँ जो पानी की क्वालिटी होती है उसके कारण भी लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत कम उम्र में लोगों के सर में गंजेपन की भी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस तरह के जो भी लोग जिनको आप जानते हैं, इस तरह के लोगों की आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए पहले, आपको अभी कुछ करना नहीं है, आप पहला काम होगा सिर्फ उस लिस्ट को बनाना। और इसके बाद हमारे जो स्किन केयर के रेंज है उसके लिए आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके आप एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स हैं जिनके, शैडो मार्क्स, रिंकल की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आजकल हर किसी की होती है। बिकॉज हमारा इतना पॉल्यूशन हो चुका है तो हर किसी की एज में एक अर्ली एजिंग की समस्या भी आ चुकी है। इस तरह की एक लिस्ट बनाइए और मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से लिस्ट बना के आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए आते हैं हमारे ओरल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों हमारे जो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्पेशली जो हमारा पेस्ट और हमारा जो ब्रश है, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। और जिसने भी इस पेस्ट को यूज किया है वो बता पाएगा कि ये प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से जो हमारा जो पेस्ट बना हुआ है, हमारे देश के चुनिंदा, बहुत कम ऐसे हमारे देश में ऐसे पेस्ट अवेलेबल है जिनमें प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, जो कि 100% एंटी बैक्टीरियल है। मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी भी आपको देना चाहूंगा कि मैंने इस पेस्ट का यूज करना चालू किया था। मेरी मदर, जिनकी ये 76 ईयर्स की है, उनके मुंह में छालों की समस्या रहती थी, उनके लिए अक्सर खाने में खा नहीं पाती थी। उन्होंने 1 सप्ताह इस पेस्ट को यूज किया और 100% उनके मुंह के छाले दूर हो गए और वो छाले आज तक वापस नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा ये प्रोडक्ट है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एक लिस्ट बनाइए, आपने ये लिस्ट बना ली। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक ओरल केयर बोल के एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओरल केयर सेट, जिसमें एक सेट में आपको 4 सेट आते हैं। इसमें एक सेट के अंदर एक ब्रश होता है, एक पेस्ट होता है और एक इंटरडेंटल ब्रश होता है, जो कि कैविटीज दूर करने में काम में आता है। और एक, अगर यदि आप 3 से 4 सेट एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपका पर सेट का कॉस्ट पड़ता है 280 रुपया। तो आपने ये जो लिस्ट बनाई है, जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई है, इन सब लोगों के पास आप एक सिंगल ओरल केयर का जो सेट है आप उन लोगों को दीजिए और इन लोगों को ये प्रोडक्ट फ्री में मत दीजिए, उन लोगों से इसके पैसे लीजिए। आपको ये 280 रुपए का पड़ेगा और इसकी एमआरपी है 325 रुपए की। आप आराम से 300 रुपया, 310 रुपए में इन लोग को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिन लोगों ने आपका पेस्ट यूज कर लिया वो आपके कंज्यूमर बन गए। शुरू में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनको कंज्यूमर बनाइए। जो आदमी कंज्यूमर बन गया वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। ये 100% श्योर है। आपने 10 आदमी को अगर प्रोडक्ट दिया, उसमें से 8 आदमी आपके पास रीऑर्डरिंग के लिए वापस आएंगे। आप उनको आराम से डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपकी पीवी तो बढ़ ही रही है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम अपने ग्रुप में, मैं, मिस्टर रंजय सिंह, विवेकानंद शर्मा, आनंद राय,
अरविंद दुबे जी, हम लोग ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने जितने लोगों को भी ओरल केयर का एक सेट पकड़ाया है, वहां से मैक्सिमम लोगों ने उसका रीऑर्डर किया है या वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। ये मैंने आपको एक बताया। आइए आते हैं हेयर लॉस, डैंड्रफ, स्प्लिट हेयर, रफ हेयर, जिनकी हेयर केयर की समस्या, हेयर फॉल की समस्या या हेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हमारी कंपनी के स्कैल्प केयर का सेट है। इसके अलावा सैंग मदॉन हेयर टॉनिक है, हर्बल शैम्पू है, हर्बल कंडीशनर है। 100% आपको वहां पे हेयर केयर की जितनी भी आपकी हेयर की जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी का केयर आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरह के लोगों का आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए और उन लोगों को रेगुलर आप ये वाले जो वीडियोस आते हैं, जो टेस्टिमोनीज आती हैं कि किस तरह से लोगों के हेयर्स उड़ रहे थे, हमारे प्रोडक्ट यूज करके उनके हेयर्स की ग्रोथ फिर से शुरू हो गई, इस तरह के वीडियोस भेजिए, उनको रेगुलर भेजिए। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने सिर्फ अपने स्टेटस पे इसको लगाता हूं और स्टेटस पे लगा के मैंने 3 हेयर केयर के सेट भेज दिए, स्कैल्प केयर सेट, और उसके साथ में सैंग मदॉन हेयर टॉनिक नहीं मिला तो मैंने उनको एसेंशियल हेयर ऑयल उनको दिलवाया। मगर ये बहुत कारगर नुस्खा है, आप इसको यूज करिए, लिस्ट बनाइए, उसके साथ में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों के साथ रेगुलर ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। देखिए किस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। सेम तरीके से स्किन केयर के जो सेट हैं, स्किन केयर के लिए आपके हमारे जो फेम के जो वीडियोस हैं, एब्सोल्यूट केयर के जो वीडियोस हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम के जो वीडियोस हैं, उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनसे संबंधित जितनी भी टेस्टिमोनीज है, आप इसी तरह से एक ब्रॉडकास्ट बना के लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए किस तरह से आपका बिजनेस आगे भागता है। बिकॉज हमारा बिजनेस अब पूरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक बिजनेस हो चुका है। आप अपने प्रोडक्ट्स को जितना प्रमोट करेंगे, आप देखेंगे आपका बिजनेस उतना भागेगा। और चूंकि जो मैं आपको आगे ही बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट हैं, जो भी इस प्रोडक्ट को यूज करेगा 10 में से 8 आदमी आपके पास यहाँ पे वापस आएंगे ही। इसके साथ में मुझे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी मिले थे। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपका पेस्ट जो है, पेस्ट काफी एक्सपेंसिव है, मैं तो दूसरा पेस्ट यूज करता हूं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि यदि आप सालों से दूसरा पेस्ट यूज करते हैं, तब भी आपके दांतों में समस्या क्यों है? यदि आप अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। इसी तरह से बहुत लोग आपको शैम्पू के लिए भी ये बात कर सकते हैं कि आपका शैम्पू का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, हम तो दूसरा शैम्पू यूज करते हैं। तो उनसे पूछिएगा कि आप जो भी शैम्पू यूज करती हैं उससे आपको क्या फायदा मिला है, कि आपका हेयर फॉल दूर हुआ, कि आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हुई। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोगों से इस तरह से बात करेंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, और जो एक बार कंज्यूमर बन गया वो आगे जाके हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ही। सो दोस्तों, मैंने जिस आपको बताया कि किस तरह से हमको इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है अपने टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए। किस तरह से मैंने आपको बताया कि इनविटेशन और इंटीमेशन में जो डिफरेंस होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों, हो सकता है कि ये जैसे ही मैं दूसरी स्लाइड में जाऊं आप इस पॉइंट को भूल जाएं, लेकिन इसमें से जो भी इसके नोट्स बनाएगा, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिस्ट बिल्डिंग करेगा, मैं उसको बोल सकता हूं, वो फिर आगे ये नहीं बोलेगा कि मेरे नीचे कोई मेंबर सामान खरीद नहीं रहा है, मैं आगे क्या करूं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इस ट्रेनिंग को आगे कैसे लेना चाहते हैं। आप इस ट्रेनिंग को सिर्फ ट्रेनिंग की तरह सुनना चाहते हैं, या एक बालक की भांति आपने पूरा सुना है और इसको अपने बिजनेस में आगे ले जाएंगे, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अपनी हर बेसिक ट्रेनिंग में शेयर करना चाहता हूं। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम 3 फीट फ्रॉम गोल्ड कहते हैं। ये करीबन आज से 100 साल पहले की अमेरिका की एक घटना है। अमेरिका में एक एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था आर.यू. डर्बी, और उस समय अमेरिका में गोल्ड रश चल रहा था, जगह जगह पे गोल्ड की खदान मिल रही थी। तो उस समय उन्होंने भी सोचा कि अपना लक आजमाया जाए। तो उन्होंने अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में एक बहुत बड़ी खान खरीदी और माइन खरीदी, और उस माइन को खरीदने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से काफी पैसा उधार लिया और उन्होंने वहां पे माइनिंग शुरू की। दोस्तों, माइनिंग शुरू करने के शुरुआती क्षणों में उन्हें काफी एनकरेजिंग साइंस मिले, कुछ और वहां से निकली, लेकिन उसके बाद वो माइनिंग करते रहे और वहां से कुछ नहीं निकला। करते 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 एक समय के बाद उन्होंने हार मान ली। उनको लगा कि अब यहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, और उन्होंने उस माइंस को औने पौने दाम में बेचा और उस बिजनेस से अपने लॉसेस को रिकवर करके वो बाहर निकल गए। और दोस्तों, जिस आदमी ने उस माइन को खरीदा था, उसने जैसे ही डिगिंग करना चालू किया, मिस्टर डर्बी ने जहां पर माइनिंग को बंद किया था, सिर्फ 3 फीट माइनिंग करने पे वहां पे कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व निकल के आया। तो दोस्तों, सोचिए कि यदि मिस्टर डर्बी हार नहीं मानते और लगे रहते तो कितना बड़ा एक गोल्ड का
खजाना उनको मिलने वाला था, जो कि कोलोराडो स्टेट का सबसे बड़ा खजाना था। मिस्टर डर्बी ने हालांकि वो अपनी लाइफ में लूजर नहीं रहे, उन्होंने बाद में जाके अपनी इस गलती से सीख ली और एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का बिजनेस तैयार किया। सो ये सीख हम सबके लिए भी जीवन में लागू होती है, क्योंकि मैं आगे पहले ही आपको बोल चुका हूं कि हमारा ये जो बिजनेस है ये एक लॉन्ग टर्म का मैराथन है। आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, आप इस बिजनेस में जुड़े रहिए, आपको नहीं पता कि कितना बड़ा आपका बिजनेस शुरू होने वाला है। हमारे साथ ऐसे कई टेस्टिमोनीज भी हैं कि यहाँ पे लोगों ने, साउथ कोरिया में कुछ केसेस है जहां पे लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया था, उस समय उनके कुछ इनकम नहीं आई, फिर वो वापस आए और बहुत बड़ा साम्राज्य शुरू किया। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने जो लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहे, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया। तो इस बिजनेस से मैं, यदि आप आ गए हैं तो इस बिजनेस में टिके रहिए, बिकॉज कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं कंपनी का, हमारी कंपनी का जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यदि आप इस बिजनेस में जुड़ गए हैं तो अपने लोगों को साथ में लेके चलिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को ट्रेनिंग में लाइए, और सबसे बड़ी चीज है आप अपने मन में पॉजिटिव रहिए, अपनी एक्टिव अपलाइन से टच में रहिए। यदि आप इन चीज को फॉलो करते हैं तो हमारे सीईओ का एक जो कथन है कि इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन एटमी, इट इटसेल्फ इज अ मिरेकल। आप एटमी में आ गए हैं तो आपकी सफलता यहाँ पे अवश्य संभावी है, और यदि आपको यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात होगी। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ। खत्म करने के पहले मैं बस 4 पंक्तियां बोल के अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म करना चाहूंगा, और ये इस तरह से है कि अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो सिर्फ लांघा है मैंने समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। और मैं